तो भाई साहब, स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आज आप अपने पेन को इस तरह से स्पिन कैसे कर सकते हैं अपने फिंगर्स के बीच में। तो शुरू करते हैं फिर, और क्या। तो भाई साहब, इस तरह से पेन को स्पिन करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। पहली पेन, और दूसरा एक वीडियो मैंने बनाई थी ट्यूटोरियल जिसका नाम था इन्फिनिटी। आई बटन पे टैप कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगी, और अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगी, लास्ट में भी मिल ही जाएगी। इस ट्रिक का बेस जो कि मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है वो बेसिकली 60 to 70% है इस ट्रिक को करने के लिए। तो सबसे पहले मेरी आपसे विनती है कि आप वो वीडियो देखें, वो बहुत ही ईजी है, मैंने अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। अगर आप उसे देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वो बहुत ही ईजी सी ट्रिक है, ये इतनी सी ट्रिक है। तो पहले तो आप ये वाली ट्रिक जिसका नाम है इन्फिनिटी, ये कर लें। देन आज जो हम सीखने वाले हैं इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस एक्सटेंडेड वर्जन को करते हैं, ताकि ये थोड़ा सा और कूल लगे। और इसके साथ में और भी कुछ और भी एप्लीकेशंस होती है, तो हम वो भी सीख लेंगे इसके साथ में। मच्छर बहुत हो रहे हैं, तो आओ सीखते हैं। तो भाई साहब, जैसा कि मैंने बताया, आपको इस ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले इन्फिनिटी को सीखना होगा। इन्फिनिटी लाइक बेसिक चीज़ है। अगर आप देखेंगे उस ट्यूटोरियल को तो आपको बहुत इजीली आ जाएगी। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं जस्ट एक बेसिक तरीके से करके बता देता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको मेन ट्यूटोरियल पर, अगर आपने वो वीडियो देख ली और मेन ट्यूटोरियल पर जाना है, तो ये जो स्क्रीन पर टाइम आ रहा है आप वहाँ तक स्किप कर दीजिए, और आपको मेन ट्यूटोरियल इन्फिनिटी के आगे से वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इन्फिनिटी को करने के लिए मैं बहुत ही बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बताऊंगा, तो इसमें ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है, बट जस्ट मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने पेन को इस तरह से होल्ड करके रखना पड़ेगा, और होल्ड करना है मतलब लाइक पिंच करना है अपने इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में, एंड इस तरह से इसे यहाँ पर ड्रॉप करना है। जैसे ही आप ड्रॉप करते हैं तो आपकी जो मिडिल फिंगर है आपको उस पर कैच करना होगा, जैसे कि यहाँ पर रखा, एंड जैसे ही आप इसे ड्रॉप करते हैं तो आपकी मिडिल फिंगर के बीच में जाना चाहिए, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में, एंड ये कुछ इस तरह से पोजीशन करना चाहिए। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और जैसे ही आप इसे इस तरह से ऊपर उठाएंगे अपनी इंडेक्स फिंगर के थ्रू, तो ये इस तरह से आपकी साइड पर गिरने की कोशिश करेगा। मैं फिर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको इस तरह से यहाँ पर इसे गिराना है, और जब आप इसे ऊपर उठाएं तो अपनी जो रिस्ट है आपको इसे थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट भी करना है, ताकि जब आप इसे उठाएं तो ये ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच में से घूम के यहाँ आ जाए। और जैसे ही आप ये यहाँ पर आता है तो आपका जो थंब है इसे आपको यहाँ पर उठा के जाना है, और इसे वापस इस सेम पोजीशन में ले आना है, जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वहीं पर ले आना है। तो ये एक शॉर्ट इसका ट्यूटोरियल था इन्फिनिटी का। अब इसके आगे जो वो एक्सटेंडेड वर्जन है जो हम सीखने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप ये चीज़ करते हैं और आप इस सिचुएशन में जाते हैं और यहाँ पर आते हैं, तो आपको इस चीज़ को करते हुए आपको यहाँ पर जाना है। आपको अपने थंब को लेके वापस इसे ऊपर नहीं उठाना है, राइट। ये जो हमारी पोजीशन हो जाती है, एंड देन हम वापस इसे लूप बाय लूप चलने देते हैं। हमें क्या करना है कि आपको इसे इंडेक्स फिंगर में लेके जाना है, और जब आप ये वाली सिचुएशन में आते हैं ना, तो अपने थंब को हटाकर अपनी जो रिंग फिंगर है इससे यहाँ पर लाना है। और जब आप इसे इस तरह से ले आते हैं यहाँ पर, तो आपको सेम चीज़ करनी है। जब आप अपनी रिस्ट को हल्का सा बेंड करते हैं, या आप इसे इसी पोजीशन में रख सकते हैं, तो जैसे ही आप इसे यूँ लाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी साइड पे गिरेगा, राइट। तो जब आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं और जब आप इस पेन को अपनी साइड पे करना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है कि अपनी जो इंडेक्स फिंगर है, अभी क्या होता है कि यहाँ पर हम इसे ऐसे ऊपर उठा लेते हैं और लाइक इस तरह से ये चीज़ें चलती, और हम इस वाली उंगली के बीच में ये चीज़ करने लग जाते हैं। सॉरी। तो गिराना इंपॉर्टेंट है, गिराया करो, ठीक है। ऐसे हमेशा एक बार में नहीं होता, तो गिराया करो, जितना गिरे उतना गिराया करो। तो जब आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो हम ये चीज़ कर सकते थे, लेकिन हमें क्या करना है कि जब ये पेन वापस आपकी साइड आने लगे ना, तो आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को नीचे की साइड पे ले जाना है। जहाँ पर आपका थंब होना चाहिए था वहाँ पर आपकी इंडेक्स फिंगर होनी चाहिए। और जैसे ही ये यहाँ पर आता है तो आपको ये बेसिकली ये ऊपर की साइड चले जाएगा। हमेशा क्या होता है कि अभी ये नीचे की साइड होता है और हम ऐसे घुमाकर इसे वापस नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आप इसे अपनी साइड खींचेंगे, ये इस सिचुएशन में रहेगा, यहाँ से आएगा, तब आपको अपने इंडेक्स फिंगर को नीचे करना है, और जैसे ही ये वापस इस साइड आता है तो ये ऊपर आ गया है, राइट। ये आपकी पाम डाउन, हमने पाम डाउन कर रखी है, और ये ऊपर वाले सर्कल में आ गया। अभी तक हम नीचे घुमा रहे थे इसे, तो ये ऊपर वाले एरिया में आ गया। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसे इस तरह से ग्रिप करना है,
और इसे एक ऐसे राउंड देना है, मतलब एक सर्कल, ये हाफ सर्कल है या एक सर्कल है आई डोंट नो, बट ये मेरे ख्याल से एक सर्कल ही है पूरा। तो आपको ये जो सर्कल है इसे कंप्लीट करना है एंड देन फिर आपको यहाँ पर ये वाली सिचुएशन करनी, जो हम करते हैं ना, ये वाला पार्ट जो अंगूठे वाला हमारा पार्ट होता है, कि जब ये इस तरह से घूम के आता है यहाँ से, जब ये आएगा तो हम यहाँ पर अपना थंब रखते हैं और इसे इस तरह से घुमा लेते हैं वापस। तो सबसे पहले हम इस पोजीशन पर शुरुआत करेंगे। हमारी जो इन्फिनिटी है वो तो हम करेंगे ही सही। तो जैसे ही इन्फिनिटी करते हैं और हम ये जो थंब वाला पार्ट होता है यहाँ पर आते हैं, तो हमें ये नहीं करना है, हमें ये घुमाना है। और जैसे ही ये यहाँ पर थंब वाला पार्ट आता है, हमें थंब नहीं करना है, हमें अपनी रिंग फिंगर यूज़ करनी है। हमें रिंग फिंगर को लेना है, इसे घुमाना है, और जो कि ये थंब का यहाँ पर हो सकता था, तो हमें थंब का यूज़ नहीं करना है। जब यहाँ पर ये सिचुएशन आती है, यहाँ पर हम सिचुएशन आती थी तो हम थंब यूज़ करके इसे वापस ऊपर ले आते थे। हमें यहाँ पर क्या करना है कि जब ये ऐसे होती है तब हमें हल्की सी हमारी पाम को डाउन करना है। ये घूमेगा, आपकी अपनी जो इंडेक्स फिंगर है इसके ऊपर ही आएगा, यहाँ से एक बार स्पिन करना है, देन आपको अपना थंब यूज़ करते हुए इसे वापस सेम पोजीशन में ले आना है। ठीक है, तो यही चीज़ है, आपको इस तरह से इन्फिनिटी पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इन्फिनिटी हो जाए देन इसे इस तरह से लाना है, ये यहाँ पर इस तरह से अटकेगा, देन ये यहाँ से इस तरह से स्पिन करेगा और इसे एक बार ऊपर भी स्पिन करवा के सेम सिचुएशन में यहाँ पर ले आना है। तो आप चाहें तो इस चीज़ को भी लूप बाय लूप में चला सकते हैं। मेरा हाथ अटक जाता है क्योंकि मैंने जब इसकी प्रैक्टिस करी थी तब थोड़ी सी गलतियां कर दी थी, जो कि अभी भी मुझे दुख देती है। अभी मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गलतियां हो जाती है। तो एक टिप है ये, एक तरह से बोनस टिप, कि जब भी आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि कई बार ऐसा होता है, हम ये सोच लेते हैं कि यार पर्टिकुलर चीज़ है, हम उसे करने के लिए या तो हम किसी दूसरी फिंगर का यूज़ कर ले जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है, या फिर हम उसके सपोर्ट के लिए कुछ और चीज़ें ऐसी कर लेते हैं जो कि उस वक्त ज़रूरी नहीं होती, लेकिन उसकी फिर हमें जब हमारी मसल मेमोरी बनती है तो उसकी आदत सी पड़ जाती है, और जब वो आदत पड़ जाती है तो बाद में दुख देती है। तो कभी भी जब कोई एक चीज़ सीखें तो जैसा जो प्रोसीजर है उसी के हिसाब से सारी चीज़ें सीखें, क्योंकि उसके बाद अगर आप कुछ भी अलग से कुछ भी करोगे तो उसकी गंदी सी आदत पड़ जाएगी और वो फिर आपकी जो भी पूरी मेहनत है ना उसको पूरा रूइन कर देगी, जो भी है। तो इस तरह से ये चीज़ होने वाली है। स्टार्टिंग में आप नॉर्मल कर सकते, बाप रे, तो चीज़ें गिरती है, चीज़ों को जैसा मैंने बताया, चीज़ों को गिरने दें, डरे नहीं, और हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी ये सब करने में। ये गिरेगा मस्त, इधर उधर शूट होगा, क्योंकि आपकी इन दोनों फिंगर्स की जो भी है इतना हम यूज़ करते नहीं है, तो मसल मेमोरी इतनी होती नहीं है। तो आप इसका जब भी यूज़ करेंगे तो हो सकता है ये एकदम शूट होगा, मतलब ये कभी उस साइड जाएगा, कभी इस साइड जाएगा, कभी इस साइड जाएगा, लाइक हमेशा होना है। और अगर कोई आसपास बैठा हो तो उसे बोल देना कि चश्मा पहन ले, अदरवाइज आप उसकी आँख फोड़ने वाले हो, डेफिनेटली फोड़ने वाले हो। बट ये बहुत सुकून वाली चीज़ है। आप चाहें तो इसके जो दूसरे एप्लीकेशंस है, जैसे कि अभी हम रिंग फिंगर तक गए, आप चाहें तो इसे अपनी पिंकी फिंगर के साथ में भी कर सकते हैं। मैं अपना हाथ ही बहुत दूर ले गया। इसे यहाँ तक भी ले जाएं, यहाँ तक भी ले जाएं और फिर यहाँ तक भी ले जाएं, और आप इसे यहाँ से भी घुमा सकते हैं। मेरा सच बताऊँ तो मुझे नहीं आती है वो चीज़, बट अगर आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम चीज़, बाप रे, इस वीडियो ही बनेगी, पिन करने की कोशिश नहीं की है तो मैं झूठ, बट एक बार तो बनता है यार, नहीं पॉसिबल नहीं है, मेरे से तो नहीं होने वाला। तो अभी मैं इतना नहीं सिखाने वाला हूँ, सब कुछ यही ठीक है। और अगर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है पेन स्पिनिंग से रिलेटेड, तो मैंने और भी बहुत सारे अलग अलग ट्यूटोरियल्स बनाए हैं। तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही है। दूसरी वीडियोस भी देख लेना भाई। तो भाई साहब, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ को सीखने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उनका जवाब दे दूंगा। अदरवाइज इंस्टाग्राम पर आप जाके तो पूछ ही सकते हैं, वहाँ तो मैं सारी चीज़ें बताता ही हूँ, @versatileKabir। और अदरवाइज टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाकर आप रिक्वेस्ट वगैरह कर सकते हो। प्लस मेम्बरशिप्स मैंने लॉन्च कर दी है, अगर आपको लिटरली मुझे थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करने की इच्छा हो रही है तो आप वहाँ जाकर सपोर्ट कर सकते हो। और दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही है। अगर ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। और इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, बाय।